हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 50 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ H2 गैस आर मिक्स टूगेदर टू प्रोड्यूस ammonia gas. Calculate the ammonia gas formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि लिमिटिंग रीजेंट का क्या मीनिंग है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LR भी कहते हैं। तो इसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। N2 गैस प्लस H2 गैस, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस बन रही है। इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ H2 N2 2, तो यहाँ डबल कर देता हूँ और ये हो गया आपका 3H2 और ये बैलेंस्ड हो गया। और ये रिएक्शन बैलेंस है, तो इसमें मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, मोल कंसेप्ट। अब देखिए N2 कितना गिवन है, ये गिवन है 50 kg और इसे मैं क्या ले सकता हूँ, 50 × 10 की पावर 3 ग्राम भी लिख सकता हूँ। वेट गिवन है। हाइड्रोजन कितना है, 10 kg और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10 की पावर 3 ग्राम। अब देखिए रिएक्टेंट में एक तो N2 गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है। इसमें क्या किया गया है, दोनों के वेट गिवन है, मतलब जितने रिएक्टेंट हैं उन दोनों के वेट गिवन है। तो इसे अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते सॉल्व। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिमिटिंग रीजेंट का बच्चों मीनिंग है कि जो रिएक्टेंट गिवन होगा उसमें से कोई ना कोई रिएक्टेंट फुल्ली कंज्यूम हो गया होगा और जो एक्सेस में बचा होगा उसके द्वारा हम कभी भी अमोनिया की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। इट मीन्स नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस इस साइड बच गई है, तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि कौन सा रिएक्टेंट फुल्ली कंज्यूम हो गया। इसके मतलब LR में क्या कहा जाएगा, वन रिएक्टेंट इज फुल्ली कंज्यूम्ड। अब कैसे पता लगाओगे कि LR कौन सा है, कौन इसमें से फुल्ली कंज्यूम्ड है, तो उसका तरीका देखिए। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मोल निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। देखिए ये वेट गिवन है और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो 50 × 10 की पावर 3 और 28 से डिवाइड कर देंगे इसे। तो ये किसका आ गया नंबर ऑफ मोल, N2 के लिए। N2 गैस के नंबर ऑफ मोल आ गए। और अब निकाल देता हूँ मैं H2 गैस के नंबर ऑफ मोल। ये हो जाएगा W2 M2 और ये कितना गिवन, 10 × 10 की पावर 3 और कितने हैं ये 2। इसका कितना हो जाएगा, H2 का मोलर मास 2 हो जाएगा। तो ये तो आ गया 5 × 10 की पावर 3 मोल। और ये 28 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 3 तो एज इट इज रखते हैं और ये आ जाएगा 50 से जब आप देख लेते हैं, ये हो गया 50 और 28 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2, पॉइंट लगा लेते हैं और एक यहाँ 0 उड़ा देते हैं। तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 8 2 जा 7 बार ट्राई करते हैं। 7 8 जा 56, 7 2 जा 8 बार देखते हैं, 8 बार देखते हैं। 8 8 जा 64, तो 4 6 8 2 जा 16, 2 2 4। इट मीन्स लगभग 1.7 के आसपास आ जाएगा। तो इसे मैं कर देता हूँ 1.7। तो ये इसके क्या आ गए, मोल आ गए। अब यहाँ पे मैं मोल लिख लेता हूँ 1.7
7 मोल लिख देता हूँ। मतलब N2 के कितना आ गया 1.7 इंटू 10 की पावर 3 और ये कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर 3। ये क्या है नंबर ऑफ मोल, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमने निकाले नंबर ऑफ मोल। और अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें क्या निकालना है LR। तो LR निकालने के लिए आप देखो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कैसे निकालूंगा, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। नंबर ऑफ मोल निकालने का नहीं, नंबर ऑफ मोल निकालने का नहीं, LR निकालने का। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 निकाल चुका हूँ और स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 उससे डिवाइड कीजिए। तो 1.7 10 की पावर 3 और ये क्या हो गया 1। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। इट मीन्स 1.7 10 की पावर 3 आ गया। अब हाइड्रोजन के लिए NH2 और स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर 3 और ये कितना हो गया 3 से डिवाइड कर दिए तो ये तो आया 1। अब ये कितना हो गया 5 को 3 से, तो 3 1 जा 3 और ये हो गया 2, तो 3 6 जा 18 मतलब 1.66 आता जाएगा। मतलब मैं ये मान लूँ 1.6 इंटू 10 की पावर 3। बताइए किसकी वैल्यू कम है, हाइड्रोजन की। तो इट मीन्स ये हाइड्रोजन क्या हो गया फुल्ली कंज्यूम हो गया। तो LR क्या बन गया मेरा, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ। अब मुझे पता चल गया कि लिमिटिंग रीजेंट इसमें कौन है, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया LR, ये लिमिटिंग रीजेंट है। मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन फुल्ली कंज्यूम्ड हो गया। अगर ये फुल्ली कंज्यूम्ड हो गया तो मैं अमोनिया का वेट आसानी से निकाल सकता हूँ। तो अब क्या कर दूँ, रिएक्शन तो बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, पहले मेथड में मोल कंसेप्ट लगा देता हूँ। तो मोल कंसेप्ट लगाएंगे और इसका वेट निकालेंगे। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। और मैंने क्या सिखा रखा है, जब मोल कंसेप्ट आप लगाओ तो स्टाइक्योमेट्री एक्सचेंज कर दो, 2 तो दे दो इसे और 3 दे दो इसे। अब सॉल्व कर लीजिए, M1 और ये आ गया 3W2 ओवर M2। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए सिंप्लीफाई कर दें, 2W1 5 इंटू ये कितना है W1, ये तो हमारे क्या थे मोल। तो क्या मैं डायरेक्ट ही लिख लूँ, नहीं तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखो W कितना 10 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम और इसका वो क्या हो गया S2 2 हो गया। ठीक है, W1 कितना हो गया 10 इंटू 10 की पावर 3 और M1 कितना हो गया, M1 इसका मोलर मास इक्वल टू 3। W2 मुझे निकालना है और अमोनिया के लिए M2 कितना हो गया, M2 देखो 1 इंटू N तो 14 प्लस 1 इंटू 3 तो ये आ गया 14 प्लस 3 17, तो ये आ गया 17। तो 2 से तो 2 कैंसिल, W2 इक्वल टू 17 इंटू 10 ओवर 3 ग्राम और इससे आप डिवाइड किए 3 5 जा 15 और कितना आएंगे 15 3 ये आ गया 17 3 से 3 5 जा 15 2 0.36 जा 18 ये आ गया 2। फिर तो ये लगभग 5.66 इंटू 10 की पावर 3 तो ये कितना आ गया 56.6 10 की पावर 3 ग्राम, या आप कह सकते हैं 56.6 kg। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व हो गया, देखिए आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर भी यही आ रहा है 56.6 kg
और इन्होंने ले रखा है, इन्होंने वैल्यू मतलब डेसिमल में निकाली है, तो हमारा भी आंसर अप्रॉक्स में बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएक्शन जो मतलब लिमिटिंग रीजेंट वाले क्वेश्चन गिवन होंगे उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। प्रॉब्लम 1.6 solution is prepared by 2 gram of a substance A to 18 gram of water calculate the mass percent of the solute। तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं समझिए। पहले एक सॉल्यूशन बनाया गया है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, एक ए है और ये कितना दिया गया है 2 ग्राम। फिर ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम इसमें क्या है वाटर है। और कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन सा हो गया, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूट और ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। तो परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप मास ऑफ द सॉल्यूट ले आइए, फिर क्या करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूशन ले आइए और क्या निकालना है परसेंटेज, तो इंटू 100 कर दीजिए। तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना 2, मास ऑफ सॉल्यूशन 2 प्लस 18 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 100 ओवर 25, कितना आ गया 10%। ये इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं कितना आंसर आया, और इसका आंसर भी 10% आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 1.7, और ये क्वेश्चन बेस्ड है मोलरिटी का। तो चलिए मोलरिटी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आसान है ये क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1.7 प्रॉब्लम 1.7 कैलकुलेट द मोलरिटी of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to
form 250 ml of the solution. ये क्वेश्चन है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देख कैसे सॉल्व करेंगे इसे। कैलकुलेट द मोलरिटी, ये देखिए मोलरिटी NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। ये क्या है? सॉल्यूट। तो कैसे करने वाले हैं? चलिए देखिए, मोलरिटी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, ये होगा फार्मूला। और इसी को हम दूसरे फॉर्म में W इक्वल टू M डैश V ml ओवर 1000 इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। चाहे इस फार्मूले को यूज कर लीजिए, चाहे उस फार्मूले को यूज कर लीजिए। अब देखिए W कितना दिया है? 4। मैं लिख रहा हूँ W कितना गिवन है? 4 ग्राम गिवन है। तो ये मैंने वैल्यू लिखी 4। ये क्या है? मोलरिटी फाइंड आउट करना है। और ये क्या है? मोलर मास। तो M-4 NaOH को डिजोल्व किया, ये कितना होगा? देखिए कितना होगा? सोडियम 23, 16 प्लस 1 कितना जाएगा? 40। तो ये आ गया 40। और कितना वॉल्यूम दिया है? 250 ओवर 1000। ये आ गया आपका 4। देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये 4। और ये कितना हो गया? 10। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 4 ओवर 10, तो 0.4। तो क्या गया आंसर? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू 0.4 M। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसे सॉल्व करना था। तो ये मोलरिटी है। आंसर देखते हैं, 0.4 M आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 1.8। Problem 1.8. The density of 3M solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate molality of the solution. हमें सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है? डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी का फार्मूला यूज कर लेता हूँ। डेंसिटी इक्वल टू डी इक्वल टू, देखो इसके यूनिट से पता चल जाएगा ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ मास और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम। और ये देखो मोलरिटी दी है M फॉर NaCl कितना हो जाएगा? N ऊपर वॉल्यूम इन लीटर। 1 लीटर में कितने मोल दिए हैं? 3। तो इसका मतलब ये 3 क्या है? 1 लीटर में कितने मोल डिजोल्व है? 3 मोल डिजोल्व है NaCl के। तो ये नंबर ऑफ मोल हो गए। ये देखो नंबर ऑफ मोल हो गए। तो क्या मैं मास निकाल सकता हूँ? बिल्कुल मास निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू W ओवर M डैश। तो मुझे क्या निकालना है? W। तो W हो गया N इंटू M डैश। मोल कितने की बना है? 3। M डैश कितना हो गया? NaCl के लिए M डैश
कैसे निकालें, Na हो गया 23 और ये 35.5, तो कितना आ गया 58.5 आ गया, 58.5 ग्राम आ गए किसके। मैं निकालना होगा वेट ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये कितना दिया 1.25, ध्यान से देखिएगा। अब मास यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे ना रखें, मास हो गया, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम 1000, क्योंकि ml में जो आप यूज कर रहे हैं ये यहाँ पे लीटर 1 लीटर में यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या रखोगे 1000, तो यहाँ मास निकाल लो कितना आएगा, मास ऑफ द किसका निकल के आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएगा, ये ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया 1.25 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से 1250 ग्राम। और ये क्या हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूट, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 25 70, इतने ग्राम हो गया ये देखो। तो ये क्या है, ये तो सॉल्यूट आया, ये सॉल्यूशन आया, तो अब वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल होते हैं और उसे किससे डिवाइड करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मुझे क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, टोटल ये है 1250 और इसे माइनस कर लीजिए 175.5, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 175.5, तो ये आ गया 5, 9 में से 5 गए 4 और ये 14 में से 7 गए 7, तो ये हो गया 10, तो ये आ गया 1074.5 ग्राम। तो ये आ गया हमारा वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब तो आसान है, मैं देख लेता हूँ कितना वैल्यू आ रहा है इसका। हाँ यही आ रहा है 1074.5 ग्राम और नंबर ऑफ मोल हमारे पास हैं ये है। तो आप तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या निकालना है हमें, मोलिलिटी। तो मोलिलिटी का क्या है फार्मूला देख लेते हैं। तो देखो मोलिलिटी का फार्मूला क्या हो गया, मोलिलिटी, तो ये जो ध्यान देना है, मोलिलिटी m इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल कितने 3 मोलर का ही तो था सॉल्यूशन है ना, और कितने 1 लीटर में बनाया था हमने। अब देखो सॉल्वेंट का क्या इतना आ गया 1074.5 किसमें ग्राम में, तो इसे कर दीजिए 1000 और तो ये क्या होगा, इसे मान लीजिए 1, ऐसे लिखिए 3 1 इंटरनल एक्सटर्नल, तो 3 इंटू 1000 ओवर 1074.5 और इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 2.79। तो कितना हो गया मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया ना, हमने पहले क्या किया, जो आपका 3 मोलर सॉल्यूशन आपने दिया था उससे फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के मुझे ये पता चल गया 1 लीटर में 3 मोल है। अब नंबर ऑफ मोल से ये वाला मास निकाल लिया, किसका मास, सॉल्यूट का। हमने इस फार्मूले से क्या किया, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। तो n इक्वल टू W ओवर m डैश और ये यहाँ पे मोलर मास रख के हमने ये सॉल्यूट का वेट निकाल लिया। अब सॉल्यूशन के लिए ही तो ये डेंसिटी गिवन है, तो इस डेंसिटी की हेल्प से मैंने क्या किया, सॉल्यूशन का वेट निकाल लिया और इस वेट सॉल्यूशन के वेट से मैं सॉल्यूट का वेट माइनस करके क्या निकाल दिया, वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकाल दिया। और फार्मूला देखो क्या होता है, मोलिलिटी का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसे मैंने केजी में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या आ गया, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2.79 स्मॉल m। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। तो हमने इसके जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं उसे सॉल्व कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके एक्सरसाइज को। अब लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच, सी यू।